किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बहुत ही शानदार अपने समाज की एक अजीम शख्सियत, अपने समाज को निखरता हुआ देखना चाहते हैं, उनके दिल में दर्द है। एक चीज़ सभी अध्यक्षगण, सदर साहब, जो भी यहाँ मंच पर विराजमान अतिथिगण हैं, उनका और आप सबका या तो कोई रिकॉर्ड कर लो, नहीं जानकारी में तो एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ जिससे हम लगभग लोग अनजान हैं। मैं अपने समाज के एक ऐसे हीरो की स्टोरी आपके सामने बताना चाहता हूं जिससे आज हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। और मुझे थोड़ा दुख है कि वो हीरा आज हमारे यहाँ इस मंच पर विराजमान नहीं है। हमारी लास्ट मोमेंट पर बात हुई थी, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन उनकी सर्विस ऐसी थी कि उनकी आज ड्यूटी की पाबंदी थी, वो नहीं आ पाए। लेकिन उसकी स्टोरी आप जानकर सुनेंगे ना, रियलिटी में जो खुद वहाँ के जो उन शख्सियत का नाम क्या है बताएं? उस्मान खान जी नाम है सर, परवस से। उनकी जो स्टोरी है, उनका जो संघर्ष है, उनका जो त्याग, उनकी जो तपस्या है, वो हम सब के लिए एक सीखने की ललक है। उनका संघर्ष क्या है? वो जब आरएसी में सिलेक्शन हुआ था, राजस्थान पुलिस में आरएसी एक टुकड़ी होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात। उसमें आरएसी में जब उनका सिलेक्शन हुआ तो उनको सर दाढ़ी रखना था, दाढ़ी। आपने याद होगा, अगर नहीं होगा तो आप मीडिया में देख लेना, एक दाढ़ी का विवाद हुआ था। आरएसी में उनका सिलेक्शन हो गया, 97 में 98 के लगभग उन्होंने अर्जी दी कि मुझे दाढ़ी रखने की परमिशन दी जाए। पुलिस विभाग में, जो कि आज तक हमारे अधिकारी भी बैठे हैं, एडीओ साहब भी बैठे हैं सर, 1950 में ये कानून बना था कि सिर्फ सिख समुदाय को छोड़कर किसी को दाढ़ी रखने की परमिशन नहीं दी जाएगी, गृह मंत्रालय की ओर से। और हमारे उस्मान साहब का तो बहुत ही शौक ही निराला था, उन्होंने कहा था मुझे तो दाढ़ी रखनी है। तो वहां पर उनके अफसरों ने उनको कहा कि तुम्हें दाढ़ी नहीं रखने दी जाएगी और उनको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन उस बंदे की लड़ाई देखिएगा कि उनको 2003 में सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ी। उन्होंने एक एक विधायक का घर छान मारा, एक एक समाज के नेताओं के जो ठेकेदार बने हुए थे, एक एक घर की दरवाजे खटखटाए, कोई हाथ नहीं बढ़ा पाया उनकी तकलीफ का। लड़ते रहे अकेले, जॉब चली गई, मजदूरी करके कैसे भी करके जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर दर दर की ठोकरें खाई, पुलिस के अधिकारियों से मार भी खाई। दाढ़ी पकड़ करके उन लोगों ने उस्मान जी को मजबूर कर दिया था कि तुम्हें तो दाढ़ी नहीं रखने देंगे, यहां तक कि उनको जेल भी जाना पड़ा था। आप इमेजिन करें उनकी तकलीफों को, उनकी तपस्या को। लेकिन उनका संघर्ष जारी था, धीरे 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 लड़ाई लड़ते गए और आखिरकार गृह मंत्रालय ने उनकी एक अर्जी पर, इतने संघर्ष पर उनकी जीत हुई और गृह मंत्रालय ने दाढ़ी की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। वो योद्धा कोई और नहीं था, वो आप ही के समाज का योद्धा था, जनाब उस्मान खान जी। यानी कि कोर्ट ने उनको स्वीकृति दे दी कि आप दाढ़ी रख सकते हो। और याद रखें 2098 यानी कि 98 का संघर्ष, 2003 में नौकरी से बर्खास्त, और ये संघर्ष की लड़ाई चलते 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 2016 में जाकर उनको वापस नौकरी दी गई। इमेजिन करें उनका संघर्ष कितने साल तक लड़ा वो बंदा। ऐसे योद्धा को, मेरी दिली इच्छा थी कि ऐसे योद्धा को मैं अपने समाज में मंच दूं। मैंने उनसे रात बात करी, सुबह बात करी, लेकिन उनका दर्द क्या था पता है? पहले तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे बहुत खुशी है कि अपने समाज में कोई इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है। मैं साहिल भाई और उनकी पूरी टीम से भी निवेदन करूंगा कि अब की बार नेक्स्ट जो हमारा कोई भी प्रोग्राम हो समाज स्तर पर, अगर कोई विशिष्ट गेस्ट बनेगा तो उस्मान जी बनेगा। क्यों? उन्होंने पूरे मुस्लिम समाज की एक मजबूत पैरवी, दाढ़ी रखना सुन्नत है, उसको जो बेल्ट की नौकरी है पुलिस की, उसमें कंटिन्यू कोर्ट का आदेश डलवा दिया, गृह मंत्रालय में कानून डलवा दिया। ऐसे योद्धा हमारे ही समाज का है और उसका नाम है उस्मान जी। तो जोरदार तालियां चाहूंगा भाई इस बंदे की तड़प और कशिश के लिए। अब मुश्किल से 10-15 प्रतिभाएं और बची, उसके बाद में हमारे दो